छोटे थे तो उन्हें माखन मिश्री से बड़ा प्यार था और माखन मिश्री खाना, उनका माखन चुराना, ये जो ग्वाल वाले थी, जो ग्वालिन थी, उनकी मन की इच्छा को पूरा करना था। वो हमेशा जब 4-5 साल की उम्र के हो गए थे और अपने घर से बाहर निकलते थे, उनकी एक छोटी छोटी दोस्त यारों की टोली थी, उसके साथ ब्रज की गलियों में जो है तो गोकुल की गलियों में निकल निकल के ग्वालों के यहाँ जो है तो माखन चुराया करते थे। माखन चुराने के साथ मटकी फोड़ दिया करते थे। तो ये जो है तो उसका एक छोटा सा चित्रण है, बहुत मनमोहक कथा है कि बहुत सारी ग्वालिनों ने, वो क्या करते थे दोस्तों के साथ जब माखन चुराते थे तो जैसे रास्ते में माखन वगैरह लेके राजमहल माखन छोड़ना पड़ता था, या जहाँ गाय वगैरह गैया वगैरह बांधी जाती थी वहाँ से वो माखन वगैरह लेके माखन को चुराने के चक्कर में मटकियों को तोड़ दिया करते थे। तो कई सारी जो ग्वालिनी थी वो एक बार माता जी के पास पहुँची कि आपका जो कन्हैया है ना, हमारा माखन का बड़ा नुकसान कर देता है, आप जो है तो उसको समझाओ कि हमारा जो है तो माखन ना तोड़े। अब बहुत सारी ग्वालिनी एक साथ आके जब कंप्लेन करने लगी तो माता उससे परेशान हो गई। उन्होंने जो है तो एक दिन कन्हैया जी को एक ओखली यानी हमारे जो घर गृहस्थी में यूज आता है, जिसमें चावल वगैरह गेहूँ वगैरह कूटा जाता है, उसमें कन्हैया जी को एक रस्सी के साथ और 2 पेड़ उनके आंगन में थे, उन्हीं में बांध दिया कि आज से तुम घर में ही रहोगे, कहीं बाहर नहीं जाओगे और ना तो तुम माखन चुराओगे, रोज रोज की तुम्हारी चोरियों से मैं तंग आ गई हूँ। अब कन्हैया जी उस दिन पूरा दिन घर से बाहर ना निकले। अब जो ग्वालिनियों का, जो वहाँ की ग्वालिनी थी, उनका जो प्यार कन्हैया जी के साथ था, उनकी हटखेलियाँ वो अलग से माखन निकाल के कन्हैया जी के लिए रखती थी कि कन्हैया जी आएँ और हमारा माखन खाएं। लेकिन उनको किसी न किसी बहाने, कन्हैया जी को देखने के बहाने या किसी न किसी बहाने, या उनको डांट दिलवाने के बहाने, उनकी नटखटपन देखने के बहाने माता जी से कंप्लेन भी करने, शिकायत करने जाती थी कि माता जी, कन्हैया ने आज हमारा ये नुकसान कर दिया है। तो ऐसा ही वो चित्रण था। अब कन्हैया जी पूरा दिन अपने घर से ना निकले। अब क्या था, ग्वालिनों ने अपना अपना माखन घर में रखा, देखा उस दिन माखन सही सलामत रखा है, कन्हैया जी ने माखन ना खाया और वो भी परेशान हो गए। जब तक कन्हैया जी माखन ना खाएं, 1-2 बार वो ना देखें, ऐसा कन्हैया जी का, हमारे बांके बिहारी का ऐसा रूप था, ऐसी सुंदरता थी, ऐसा मुखौटा था, चंद्रमा उनके सर पे चमकता था कि मतलब जब तक उनको लोग ना देखें तो मतलब उनका दिन की शुरुआत ही ना होती थी। वो खुद माखन निकाल के अलग से रखती थी, कन्हैया जी आके खाएं। अब सारी ग्वालिनी परेशान एक दूसरे से, अरे कन्हैया तुम्हारे यहाँ माखन खाने आया था। एक दूसरे से पूरे गांव में चर्चा चल रही कि आज तो कन्हैया आया ना। फिर उनमें से ग्वालिनी सारी इकट्ठा होकर माता जी के पास गई कि एक बार देखते हैं कन्हैया जी है कहाँ। अब वहाँ जब पहुँची तो कन्हैया जी अपनी माता जी के दिए हुए माखन खा रहे थे और शाम का टाइम था, तो माता जी ने छोड़ के उनको नंद बाबा के साथ बैठा दिया था, वो अपना हटखेलियाँ कर रहे थे। अब सारी ग्वालिनी एक साथ देख करके यशोदा माता भी परेशान हो गई, बोली क्या हुआ? नहीं, हम तो ऐसे ही घूमने आज आ गए थे और हो गया अपना 2-4 शिकायत कर दी, तो आज से तो कन्हैया जी आ भी नहीं पाएंगे हमारा माखन खाने के लिए। तब कन्हैया जी कहते हैं भक्त और भगवान का बहुत अटूट रिश्ता होता है। अब ये वैसे हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि जितनी वहाँ ग्वालिनी थी वो बहुत बड़ी साधु, जो तपस्वी लाखों वर्षों प्रभु की तपस्या किए थे, वो ग्वालिनी के रूप में वहाँ प्रभु के विरह पाने के लिए, प्रभु के दर्शन पाने के लिए, उनके साथ हटखेलियाँ करने के लिए वहाँ उनका अवतरण हुआ था। तब कन्हैया जी माता जी से कहते हैं, देखो रोज़ हमें कहती थी कि हम हमारा माखन चुराते, आज हम पूरा दिन यहीं बंधे हैं, आपने हमें नहीं भेजा, तो सब यहाँ हमें देखने आई हैं कि आज कन्हैया कहाँ रह गया। अब बताओ मैं इनका माखन खाने जाऊँ या ना जाऊँ? तो अब कन्हैया जी बहुत बड़ी बात बोल गए। माता बोले नहीं। माता ने उनको एक घास के तिनके से डराया, बोले कहीं नहीं जाना, चुपचाप बैठ जाओ नंद बाबा के साथ। अब हो गया, कन्हैया जी फिर बैठ गए। फिर वही अगले दिन का वृत्तांत, सारी ग्वालियों ने अपना माखन वगैरह निकाला और एक कटोरी में अलग से कन्हैया जी को रख दिया। और उस दिन उन्होंने कन्हैया जी का हाथ जोड़ा, बोला प्रभु हमसे गलती हो गई और आकर के अपना माखन खाओ। कहते हैं भगवान को जब भोग लगाएं तो 1-2 मिनट इंतज़ार करना चाहिए।
और हमें भी करना चाहिए। कभी भी भगवान को भोग लगाएं तो इंतज़ार करिए, भगवान को नमन करिए, आँख जोड़ के उनको बुलाइए कि हमने हमारे पास जो भी रूखा सूखा है वो आपके लिए अर्पित है और आप खाओ। तो सारी ग्वालिनों ने उस दिन ऐसा ही किया, हाथ जोड़ करके भगवान का विचरण किया। हे भगवान, हमसे गलती हो गई, हे कन्हैया जी, हे बांके बिहारी जी, आकर के माखन आपके लिए रखा है, आज आप जब तक माखन नहीं खाओगे तो हमारी तृप्ति नहीं होगी। अब कन्हैया जी फिर जो है, तो अब क्या करें, कन्हैया जी कोई प्यार से बुलाए और वो माखन खाने न जाए, ये भी नहीं हो सकता। फिर कन्हैया जी अगले दिन अपने बाल सखा के साथ निकले और हर ग्वालिन के यहाँ पहुँच करके और माखन को खाया, माखन तोड़ा, मटकी तोड़ा, जो उनकी रोज़ की दिनचर्या थी। तो भक्त और भगवान का एक बहुत बिरह रोल होता है। आप हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। बाबा बैजनाथ धाम को ले लीजिए, जो एक गौहारे ने लाठियों से प्रहार करके भगवान को प्रकट किया था। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ। भगवान को आप किसी रूप में याद करो, कोई भी आपका रूप हो, भगवान वहाँ जरूर पहुँचते हैं और उसके घर में जरूर आते हैं। दर्शन देने के बहाने, किसी न किसी बहाने भगवान वहाँ जरूर पहुँचते हैं। तो ये हमारे बांके बिहारी की एक छोटी सी दिनचर्या थी और ऐसी बहुत सारी हटखेलियाँ भगवान बांके बिहारी जी की हैं। और हम चाहते हैं भगवान बांके बिहारी का आशीर्वाद आप सबके के साथ बना रहे। जय